जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें निर्जरा द्वार की बात चल रही है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बंधन क्यों होता है। किसी परद्रव्य के कारण बंधन नहीं होता, स्वयं की भूल के कारण ही बंधन होता है। कोई दूसरा उसमें कारण नहीं है हमारे बंधन करने में। मतलब अज्ञानी जीव के बंधन में दो उदाहरण दिए थे, एक तो रेशम के कीड़े का और एक गोरख धंधा का। तो रेशम के कीड़े को किसने बांधा, किसने बंधन में किया? कि वो स्वयं अपने ही कारण से बंधन में हुआ है। इसी तरह अज्ञानी जीव को किसी परद्रव्य के कारण कर्मों का बंधन नहीं होता, किंतु स्वयं के अज्ञान भाव के कारण ही कर्म का बंधन होता है। और ज्ञानी को कर्म का बंधन नहीं होता है। कैसे? जैसे गोरख धंधा को नहीं होता, गोरख धंधा नाम का कीड़ा, उसे बंधन नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी जीव को ज्ञान भाव रहता है, इसलिए उन्हें कर्मों का बंधन नहीं होता। ये तो हमने पिछली क्लास में बात की थी। छंद 44 था। क्या 7 दिन का गैप हो जाता है तो ऐसा लगता है कि पुराना जो पढ़ा है एक बार उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। तो आज से अब हम 45 नंबर का छंद पढ़ेंगे। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। 45 नंबर का छंद है, बहुत अच्छा छंद है। ज्ञानी जीव कर्म के कर्ता नहीं है। देखो, कर्म के कर्ता नहीं है इसलिए उन्हें बंधन नहीं होता। मतलब उन्हें अज्ञान भाव, ज्ञानी जीव मतलब समझदार जीव को कर्म के मतलब शुभ कर्म, अशुभ भाव, ज्ञानावर्णादि कर्म सब समझ लेना। कर्मों का कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है मतलब करने वाले नहीं है। हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है कर्ता? देखो, एक बार पहले छंद बोलते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। जे निज पूरब कर्म उदय सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे। जे दुख में न विलाप करे निर्भेर ही ये तन ताप सहेंगे। हे जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान क्रिया करके फल को न चहेंगे। ते सुविलक्षण ज्ञायक हैं तिनको करता हम तो न कहेंगे। क्या कहा? देखो एक बार अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ करते हैं। जे निज पूरब कर्म उदय, जो स्वयं के पूर्व कर्म के उदय में आने पर, कर्म का उदय आया। और किसके कर्म का उदय? कि स्वयं के। बहुत सारी लाइनें आती हैं उसके लिए, वो आता है ना। जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा, ये इसमें आता है 10 लक्षण की पूजा में। और एक और लाइन आती है वो सामायिक पाठ में, प्रेम भावों वाले में। कौन सी लाइन है? अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। तो यहाँ क्या लिखा? अपने कर्म सिवाय, तो निज पूरब कर्म उदय। इसमें ये निज पूरब कर्म लिखा, तो इसमें पर द्रव्यों के कारण मुझे सुख दुख नहीं होता। मेरे खुद के पूर्व कर्म का जो उदय होता है उसमें क्या हुआ? ज्ञानी जीव की यहाँ बात कर रहे हैं कि जिन्हें खुद के पूर्व कर्म के उदय में सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे, है ना। भोगों को भोगते हैं जो सुख पूर्वक, मतलब सुख हमें दिखाई दे रहा है कि वो सुख पूर्वक जो अच्छे भोग हैं उन्हें भोग रहे हैं, फिर भी कैसे रहते हैं? उदास रहेंगे, है ना। भोग रहे हैं
किंतु फिर भी उदय इसमें उदास रहेंगे। सुख भुंजत भोग, मतलब जो पुण्य सामग्रियां भोग में प्राप्त हो रही हैं उसे भोग रहे हैं, फिर भी उदास रहकर भोग रहे हैं, है ना। हमें उदास रह के का देखो, पहले भी शब्द की मुंह पर ऐसा नहीं है कि दुखी होके ओहो मेरे बच्चे की शादी हो रही है मुझे तो डांस करना पड़ेगा, ओहो मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। मतलब वो एकदम ऐसे दिखेंगे कि जैसे ऋषभ देव नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, तो ऐसे बहुत ऐसे सुस्त होके देख रहे होंगे, ओहो मैं क्यों नीलांजना का नृत्य देख रहा हूँ, ऐसे कि वो उदासी मतलब में इसमें सुख बुद्धि नहीं है, ये सुख देने वाली चीजें नहीं है, ऐसा मानकर उन भोगों को भोगते हैं पूर्व कर्म के उदय, इसलिए इसे लिखते हैं उदास रहेंगे। अब देखो इसके बाद वाली लाइन क्या है, जे दुख में न विलाप करे निर्बेर हिये तन ताप सहेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि ज्ञानी जीव हैं तो उन्हें सुख सिर्फ पुण्य का ही उदय आता है। पहली बात तो बताई कि पुण्य का उदय आता है, उससे भोग सामग्रियां मिलती हैं, किंतु वो भोग को उदासीन होकर भोगते हैं। दूसरी बात कि खाली पुण्य की नहीं, पाप का उदय आ गया। पाप का उदय ज्ञानी जीव को आता है कि नहीं आता है, कि आता है। हम तो सिर्फ ऐसे समझते हैं कि तीर्थंकर हैं तो बहुत राजा महाराजा हैं, उन्हें कुछ दुखी नहीं है। तीर्थंकरों को भी पाप का उदय आता है। कौन से तीर्थंकर को आया था, कौन से तीर्थंकर को, पार्श्वनाथ तीर्थंकर को, है ना। वो भी राज्य काल में नहीं, वो मुनिराज बन गए, तीर्थंकर मुनिराज बने और पाप का उदय आया और कमट ने उपसर्ग किया, है ना। कमट ने अपने बेर के कारण किया, किंतु इनका भी तो, पार्श्वनाथ भगवान मुनिराज का भी तो पाप का उदय था, तभी तो कोई उपसर्ग कर पाया। फिर उन्होंने उस उदय में वो समता भाव रखा, वो बात की बात है, किंतु कर्म का उदय तो आया ना, पाप कर्म का उदय तो आया। तो इसमें क्या लिखा है, जे दुख में न विलाप करें। जब पाप कर्म का उदय आया, उसके कारण प्रतिकूल सामग्रियां प्राप्त हुई, तो उसमें विलाप नहीं करते। विलाप का यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है हाय हाय करना, है ना। हाय हाय करना, बहुत दुखी होना। ऐसे होता है ना, किसी की मृत्यु होती है तो ऐसा एक तो होता है रोना और दूसरा होता है विलाप करना। देखा है आप लोगों ने कि किसी की मृत्यु होती तो ऐसा, अरे तुम चले गए तो अब मेरा क्या होगा, मुझे भी साथ ले चलते, ऐसा रोए जोर जोर से कि सामने वाले बिल्कुल उसे देखकर। और एक देखो ये स्वाध्याय का ही परिणाम है कि हमारे किसी का इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का कुछ संयोग हो, तो ऐसा नहीं है कि हम में इतना विलाप करने जैसी स्थिति हमारी नहीं रहती। दुखी होना अलग बात है। उस दिन बेला भाभी कह रही थी ना कि हम स्वाध्याय, अच्छी बात बताई कि स्वाध्याय सुनते हैं तो ऐसे, तो वास्तव में यही स्वाध्याय करने का फल है। गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया ऐसा, क्या प्रश्न किया कि हमको इतने इतने साल हो गए सुनते हुए, किंतु अभी तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो हमारा सुनने का क्या फल, कुछ फल तो मिल नहीं रहा है हमें सुनने से, हमें लगता है शास्त्र स्वाध्याय सुनने से कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा कि जैसे कोई मिट्टी का घड़ा हो, उस पे एक एक बूंद पानी गिरता रहे, है ना। अब वो दिखेगा क्या कि गीला हो गया है, मिट्टी का घड़ा समझो या जमीन पर समझो, बूंद बूंद पानी गिर रही है तो वो दिखाई देगा कि गीला हुआ है, किंतु वो बूंद बूंद पानी भी वो सोख रही है मिट्टी, वो वेस्ट नहीं जा रहा है बूंद भी पानी का, है ना, वो मिट्टी सोख रही है उस पानी को। वैसे ही जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे परिणाम उस समय तो निर्मल होते ही हैं, और अगर हम रुचि पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो वे परिणाम, वे भाव हमें आगे तक काम में आते हैं, है ना। ये विलाप करने वाली स्थिति हमारी खत्म हो जाती है। और देखो ये भी ऐसा है कि जो व्यक्ति सुख में अधिक सुखी होता है, अनुकूलता आने पर ज्यादा उछलता है, तो वो पक्की बात है प्रतिकूलता आने पर भी दुखी भी ज्यादा होगा। तो ज्ञानी जीव अनुकूलता, सुख का, पुण्य का उदय आने पर बहुत खुश नहीं होते, और पाप का उदय आने पर बहुत दुखी नहीं होते हैं, समता भाव रखते हैं।
ये ज्ञानी की, समझदार जीव की निशानी। और ऐसा हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि कर सकते हैं ना। ये हम जो इतना सुनते हैं, हम हर जगह इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि ये पूर्व कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा हम मान सकते हैं ना। इतना सुनते हैं, इतने हम प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं कि कैसा कैसा उदय आया सीता को, अंजना सती को, कैसे उन्होंने समता भाव रखा। तो ये सब चीजें स्वाध्याय करने का परिणाम है कि हमारे परिणामों में थोड़ी आ, नरमता आती है, समता भाव रखने की हम कोशिश कर सकते हैं ना। तो क्या लिखा, जे दुख में न विलाप करें, निर्बेर हिये तन ताप सहेंगे। कि जो दुख में बहुत विलाप नहीं करते हैं, और क्या निर्बेर हिये, हृदय में वैर भाव धारण नहीं करते हैं। किसके कारण, कि मेरा, मुझे ये दुख देने में तुम निमित्त हो। वैर कब धारण होता है, कि जब हम तुरंत तो बदला नहीं ले सके, किंतु मन में ये सोच लें कि अभी तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, किंतु बाद में समय आने दो, मैं देख लूंगा, है ना। उसको वेर कहते हैं। तो वो किसी ज्ञानी जीव को पाप का उदय आया, तो वो ये नहीं सोचते हैं कि किसी परद्रव्य ने मुझे दुखी किया। क्या सोचते हैं, कि पूर्व कर्म का उदय था, है ना। तो निर्बेर, हृदय में बेर भाव धारण नहीं करते, तन ताप सहेंगे, शरीर के कष्ट को सहन करते हैं। हम तो एक बीमार भी हो जाए ना, सर्दी खांसी भी हो जाए हमको, तो हम तुरंत दूसरों पे आरोप डाल देते हैं। दूसरों पे, यानी सिर्फ चेतन द्रव्य पे नहीं, अचेतन द्रव्य पे भी डाल देंगे। या तो चेतन द्रव्य पे डाल देंगे कि खांसी हो गई, कि अरे हम उनके घर गए थे, उन्होंने ठंडा पानी पिला दिया इसलिए खांसी हो गई, है ना। अगर कोई ऐसा दिखा नहीं चेतन द्रव्य, तो क्या कर देंगे, मौसम ऐसा है इसलिए इस मौसम में मुझे खांसी हो गई। किसी किसी के ऊपर, अरे भाई तुम्हारे भी तो पाप कर्म का उदय है इसलिए तुम्हें खांसी हुई है, वहां तक तो हम सोचते ही नहीं है। तो ज्ञानी की ये निशानी होती है, ये पहचान होती है, हम ये ज्ञानी के लक्षण पढ़ रहे हैं ना, कि वो दूसरों के ऊपर अपने पाप कर्म का उदय दूसरों के माथे पर नहीं डाल देते हैं। तो क्या लिखा, निर्भेर हिये तन ताप सहेंगे। मतलब इन दोनों लाइन में लिखा, कि पहली लाइन में लिखा जब सुख पुण्य कर्म का उदय हो, उससे भोग सामग्रियां मिले, तो उन भोग सामग्री को उदासीन भाव से भोगते हैं, और जब पाप कर्म का उदय आए तो वे विलाप नहीं करते हैं, हृदय में वेर भाव धारण नहीं करते हैं, शांति पूर्वक शरीर के दुख को सहन करते हैं। अब और कैसे होते हैं ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव इसलिए बता रहे कि हमें ज्ञानी बनना है, और ज्ञानी जीव की कैसी परिणति हो जाती है, जब हम सम्यक दर्शन करेंगे तो कैसी परिणति हो जाएगी। और दूसरा, कि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान करना ही है, वो करने से कितने फायदे हैं उसके फायदे बता रहे हैं ना। एक पंथ में दो दो तीन तीन काम हो रहे हैं, एक काम कर रहे हैं और उससे हमें कितनी सारी प्रेरणाएं मिल रही है। हे जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान, क्रिया करके फल को न चाहेंगे। कि जिनके हृदय में एकदम स्ट्रॉन्ग आत्म ध्यान है, आत्मा का ज्ञान है, मतलब दृढ़ आत्म ज्ञान है, मतलब सम्यक ज्ञान है, क्या, पदार्थ के संबंध में, क्रिया करके फल को न चाहेंगे। कि वो क्रिया, उन्हें सम्यक ज्ञान है कि ये जो शुभ और अशुभ क्रिया मैं कर रहा हूं, ये पूर्व कर्म के उदय पूर्वक मुझे हो रहा है। देखो जब हम पाप करते हैं ना, तब तो उसके फल को नहीं चाहते हैं, कि मैंने चोरी, मैंने हिंसा हुई मुझसे, तो कोई ये नहीं चाहता है मैं हिंसा हुई अब मुझे नरक में चले जाना चाहिए, कोई ऐसा सोचता है नहीं। किंतु ये यहाँ क्रिया करके फल को न चाहेंगे, इसमें अर्थ में आएगा कि शुभ क्रिया की और उसका फल, कि मुझे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञानी जीव नहीं चाहते हैं। देखो दो तीन बातें होती कि पहले तो शुभ परिणाम किया, मान लो पूजा का परिणाम हुआ ज्ञानी जीव को, स्वाध्याय का परिणाम हुआ, तो पहले तो क्या सोचेंगे कि ये क्रिया का कर्ता, शुभ भाव रूप क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ, पूजा करने वाली क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। तो कैसे पूजा हो रही है, कि पूर्व कर्म का उदय है ना,
मंद कषाय रूप उदय है, इसलिए मेरे परिणाम पूजा में लग रहे हैं। हम तो अपने आप को बाजार सकड़ा में चौड़ा, हम 2-3 घंटे किसी दिन स्वाध्याय कर लें तो तुरंत ये विचार आने लगते हैं, अरे आज तो बिल्कुल बहुत मजा आ गया, इतना अच्छा धर्म में मन लगा, है ना। तो वो तुम मत करो, ये पूर्व कर्म का उदय था, इसलिए तुम्हारा पूजा करने में मन लग रहा है। यहाँ पर वो बात मत लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाली की मंद कर्म का उदय पानी का प्रवाह वाली आती है। यहाँ पर अपन अलग दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, है ना। तो हे जिनके दृढ़ आत्म ज्ञान, क्रिया करके फल को न चाहेंगे। तो पहली तो कि ये शुभ क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, ये तो पूर्व कर्म के उदय से हो रहा है। और दूसरा, ये शुभ परिणाम हो रहे हैं, इसका फल मुझे ये प्राप्त हो ऐसा भी नहीं चाहते। देखो, जो कर्ता बनता है वो ही भोक्ता बनता है। ये आगे अभी सर्व विशुद्ध द्वार में बहुत अच्छे से आएगा कि जो कर्ता बनता है ना, जो जीव, वो ही उसके कर्म, उसके फल का भोक्ता भी बनता है। तो मिथ्या दृष्टि जीव शुभ कर्मों का कर्ता बनता है, तो जो शुभ कर्मों का या कर्मों का कर्ता बनता है तो उसके फल का भोक्ता भी वह बनता है। और ज्ञानी जीव कर्मों का कर्ता नहीं होता, इसलिए उसके फल को न चाहेंगे, उसके फल का भोक्ता भी नहीं होता। ये एकदम न्याय वाक्य है कि जो कर्ता होगा वही भोक्ता होगा। तो ज्ञानी अपने आप को कर्ता ही नहीं मानते हैं शुभ अशुभ भावों का, इसलिए जो शुभ अशुभ भाव के फल है उसके भोक्ता भी वे नहीं होते, है ना। तेसु विचक्षण ज्ञाय कहे, तिनको हम कर्ता हम तो न कहेंगे। वे कैसे हैं कि वे विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं और उनको तो हम कर्म का कर्ता, कर्म को करने वाले हम तो नहीं कहेंगे। हम तो नहीं कहेंगे मतलब बनारसी दास जी कह रहे हैं कि हम ज्ञानी पुरुष को नहीं कहेंगे कि वो कर्म के कर्ता हैं, है ना। या बनारसी दास जी कह रहे हैं, फिर समझो राजमल जी पांडे साहब कह रहे हैं, हम तो मतलब सब ज्ञानी पुरुष समझ लेना, सब ज्ञानियों का एक मत। तो सब ज्ञानी ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कर्म के कर्ता नहीं है। कौन कौन आ गए? बनारसी दास जी, राजमल जी पांडे साहब, फिर अमृत चंद्र आचार्य, कुंद कुंद आचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य देव के बाद महावीर भगवान, सिमंदर स्वामी, जो अनंत तीर्थंकर हो गए हैं, वे सब ये बात कह रहे हैं। समझ में आई? एक बार अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं, अगर कुछ रह गया होगा शब्द तो एक बार समझेंगे। जो पूर्व में बांधे हुए पुण्य कर्म के उदय जनित सुख भोगने में आसक्त नहीं होते, ये आया था ना शब्द, उदासीन भाव से सहते हैं, उदासीन रहेंगे, सुख भुंजत भोग उदास रहेंगे। तो उदास रहेंगे का अर्थ लिखा है कि आसक्त नहीं होते हैं। और पाप कर्म के उदय जनित दुख भोगते हुए संतापित नहीं होते हैं, न दुख देने वाले से द्वेष करते हैं, बल्कि साहस पूर्वक शारीरिक कष्ट सहते हैं, है ना। जिनका भेद विज्ञान अत्यंत दृढ़ है, जो शुभ क्रिया करके उसका फल स्वर्ग आदिक नहीं चाहते हैं, वे विद्वान सम्यक ज्ञानी हैं। वे यद्यपि सांसारिक सुख भोगते हैं तो भी उन्हें कर्म का कर्ता हम तो नहीं कहते हैं। उन जीवों को हम कर्म का कर्ता नहीं कहते हैं, क्योंकि वे उदासीन भाव से करते हैं, उसके कर्ता नहीं बनते हैं, इसलिए हम उन्हें कर्ता नहीं कहते हैं। जो बनेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैंने करता हूं, मैं ये कार्य करता हूं, तो उसी तो कहेंगे कि हाँ तुमने किया है। देखो, ये तो यहाँ पर बात आई। अभी यहाँ प्रवचनों में बहुत अच्छी एक बात चल रही थी कि बताना, पूर्णिमा आंटी बताना, आप सुनीता आंटी आप बताएं कि पुण्य और पाप के भाव, वापस सुनना, पुण्य और पाप के भाव या शुभ और अशुभ भाव, ये मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है? पुण्य का भाव पूजा करने का भाव, पाप का भाव पांच इंद्रिय के विषयों में रमने का भाव, ये मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है? क्या है पूर्णिमा आंटी? मिथ्या दर्शन है।
सुनीता आंटी क्या है? मिथ्या दर्शन है? नहीं, ये जो भाव है ना, ये सम्यक दर्शन है ना ये मिथ्या दर्शन है। पूजा करने का परिणाम ये मिथ्या दर्शन है या सम्यक दर्शन है? सोच के देखो कि अगर वो पूजा सम्यक दृष्टि कर रहा है तो वो सम्यक दर्शन है। मिथ्या दृष्टि, वास्तव में तो ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन है ही नहीं। क्या कहा कि जो पूजा करने का पुण्य भाव या चोरी करने का पाप भाव है वो न तो मिथ्या दर्शन है न सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन तो दर्शन गुण की पर्याय है, और जो ये पुण्य का परिणाम पाप का परिणाम ये कौन से गुण की पर्याय है? ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना। चारित्र गुण में क्या आता है? राग द्वेष के परिणाम, है ना। चारित्र पर होते हैं ना, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इसको अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो ये क्या है? चारित्र, चारित्र मोहनी के भेद है ना, 25 कषाय। तो ये सब मोह राग द्वेष के परिणाम, मतलब इसमें शुभ भाव भी आ गए अशुभ भी। तो ये चारित्र गुण की विकारी पर्याय हैं, पुण्य और पाप के परिणाम। और जो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो दोनों में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। अगर इतनी बात है कि अगर पुण्य भाव का कर्ता स्वयं को मानते हैं तो वो मिथ्या दर्शन है, और अगर पुण्य भाव का कर्ता स्वयं को नहीं मानते हैं तो वो सम्यक दर्शन है। कर्ता मानते हैं तो वो मिथ्या दर्शन है, और इन भावों के कर्ता स्वयं को नहीं मानते हैं तो वो सम्यक दर्शन है। समझ में आया? राजेश आंटी क्या कहना चाह रहे हैं कि पुण्य पाप के परिणाम वो मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु ये पुण्य और पाप के परिणाम मैं करता हूं ऐसा जो जीव मानता है वो मिथ्या दर्शन है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जो पुण्य और पाप के परिणाम मैं नहीं करता हूं, मैं इन परिणामों को करने वाला नहीं हूं, मैं तो मात्र इनका ज्ञान करने वाला हूं, जो ऐसा मानता है वो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक दर्शन है। अब इस नजरिए से अगर हम ये समय सार ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो हमको बहुत सरल लगेगा। इसलिए जो बार बार आता है ना कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, ज्ञानी के भोग मतलब पाप का परिणाम, उसमें निर्जरा कैसे हो रही है? उसे बंध बंध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ये नहीं मानता है कि ये भोग भोगने वाला मैं हूं, ये पाप के परिणाम करने वाला मैं हूं, ऐसा नहीं मानता है ना। जो पाप के परिणाम में भी ज्ञान हो रहा है वो उस ज्ञान को अपना मानता है, इसलिए उसे नवीन कर्म बंध नहीं होता, अनंतानुबंधी संबंधी कर्म का बंध नहीं होता है ना। तो अब हमेशा जब भी ये पुण्य पाप की बात है, हम कैसे देखने लगते हैं कि पुण्य भाव है तो वो पुण्य भाव सम्यक दृष्टि के तो पुण्य भाव होता है, मिथ्या दृष्टि के पाप भाव होता है। मतलब क्या क्या हमने अंदर में अपने, जबकि पुण्य और पाप दोनों सम्यक दृष्टि को भी होते हैं और पुण्य और पाप दोनों मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं, है ना। किंतु वो पुण्य और पाप सम्यक दृष्टि के निर्जरा का कारण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो पुण्य और पाप का कर्ता अपने को नहीं मानता है। और मिथ्या दृष्टि को वही पुण्य और पाप भाव बंध के कारण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो इन भावों का कर्ता स्वयं को मानता है और इन पुण्य और पाप के फल की वांछा करता है। समझ में आया? मतलब बहुत अच्छा प्रकरण है ये, अपने को एकदम समझ में आना चाहिए कि पुण्य और पाप के भाव ये मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन नहीं है, है ना। इन भाव को मैं करूं ये मानना मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व है। तो इस तरह से ये 45 नंबर का छंद हुआ। अब एक छंद और लेते हैं, सम्यक ज्ञानी का विचार। और ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं इसमें हम देखते हैं। सवैया 31 है। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनको अचार सुविचार शुभ ध्यान है, स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को, जिनके वनिज में न नफा है न जान है,
जिन की समुझ में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो छिलक कृपान को सो म्यान है। पारखी पदार्थ के साखी भ्रम भारत के, तेई साधु तीनी को जथार्थ ज्ञान है। क्या लिखा है देखो, क्या विचार करता है सम्यक ज्ञानी जीव, मतलब जिसकी दृष्टि सम्यक हो गई है, जिसे सही समझ हो गई है, जो समझदार हो गया है, वो क्या सोचता है। जिनकी सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, जिनकी दृष्टि में ऐसा, जिन्हें पक्का श्रद्धान है कि इष्ट और अनिष्ट दोनों समान हैं। इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, इष्ट का वियोग, कैसी भी परिस्थिति आए दोनों में समता भाव रखता है। जो अभी हमने ऊपर बात की ना, कि इष्ट का वियोग हुआ तो दुखी नहीं होगा, अनिष्ट का संयोग हुआ तो दुखी नहीं होगा, इष्ट का संयोग हो गया तो बहुत खुश नहीं होगा। अनिष्ट का वियोग, अनिष्ट दूर चले गए, जो जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ऐसा पड़ोसी हो और वो चले जाए तो वो खुश नहीं होगा। मतलब समता भाव, ऊपर से देखने पर हमें ऐसा लगे कि अरे ये तो इसके वियोग में विलाप भी कर रहा है, किंतु वो वास्तव में उसमें समता भाव, अंतरंग में एक समता की धारा उसे चलती रहती है। ये किसकी बात चल रही है? मुनिराज की बात चल रही है? किसकी चल रही है ममता भाभी, किसकी बात चल रही है? ये सम्यक ज्ञानी का विचार। तो ये चौथे गुण स्थान से लेके समझो आगे के सब गुण स्थानों की बात चल रही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो गया ना, तो आगे के सब, तो ये जो समता भाव है वो मुनिराज रखते होंगे। वो आती है ना छह डाला में लाइन, कांच कंचन में सदा समता धरन, है ना, वो लाइन आती है ना, तो वो सिर्फ मुनिराज के लिए है कि चौथे गुण स्थान वर्ती वाला भी वैसा रखता है कि उसे उतनी तीव्रता नहीं होती जैसी तीव्रता मिथ्या दृष्टि को होती है। अनंतानुबंधी संबंधी उसमें इष्ट अनिष्ट में वो इतना दुखी सुखी नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखा, जिन की सुदृष्टि में अनिष्ट इष्ट दो सम, मुनिराज तो रखते ही हैं। अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, कोई उन्हें तलवार से प्रहार करे या फिर अर्घावतारण उनकी आरती उतारे तो भी सदा समता धरण, समता भाव रखते हैं। तो वैसे ज्ञानी होते हैं जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है। कि क्या है, जिनको आचार सुविचार शुभ ध्यान है, जिनका आचरण निर्मल है, सु मतलब निर्मल है, सुविचार विचार भी पवित्र हैं, और जिन्हें शुभ ध्यान है। कि कौन से आर्त रौद्र ध्यान, तो वो होते हैं कुध्यान होते हैं, धर्म ध्यान, और शुक्ल ध्यान है वो शुभ ध्यान होते हैं, तो उन्हें शुभ ध्यान होता है। स्वार्थ को त्यागी जे लगे हैं परमार्थ को, कि स्वार्थ को त्याग कर, है ना, स्वार्थ को त्याग कर जो परमार्थ में लग गए हैं, मतलब जो धर्म ध्यान में अपना चित्त लगाते हैं, मोक्ष मार्ग में जो लग गए हैं, ऐसे सम्यक ज्ञानी होते हैं। जिनके वनिज में न नफा है न जान है, जान मतलब नुकसान, कि जिनके चिंतवन में न नुकसान है न प्रॉफिट है, सब में समता भाव है। या इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि जो लौकिक लाभ हानि से अपनी लाभ हानि नहीं मानते हैं। बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया तो अरे मैं तो लुट गया, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो गया तो अरे मजा आ गया। तो वो जो ये लौकिक लोक में जो नफा नुकसान होता है, उससे अपना फायदा और नुकसान नहीं मानते हैं। किसकी बात चल रही है? ज्ञानी जीव की। जिनकी समझ में शरीर ऐसो मानियत, धान कोसो छिलक कृपान कोसो म्यान है। और उन ज्ञानी जीव की दृष्टि में शरीर कैसा है, शरीर को कैसा मानते हैं? कि धान के ऊपर का छिलका हो, है ना। धान मतलब जैसे गेहूं हो और गेहूं के ऊपर का छिलका हो, तो गेहूं तो मेन चीज हुई और छिलका क्या हुआ? ऊपर का फूतरा हुआ। और बाकी कृपाल कोसो म्यान है, कि शरीर को कैसा मानते हैं? कृपाल, कृपान बोलते हैं तलवार को, तलवार की म्यान के समान। कि म्यान का क्या काम है? कि उसमें सिर्फ तलवार रखने के काम आती है, बाकी वो कुछ काम की नहीं है। छिलका क्या काम का है? कि कुछ भी काम का नहीं है छिलका, है ना।
छिलके का क्या काम, कि कुछ बस उतना है कि उसके अंदर अनाज रखा हुआ है। इसी तरह से मृत्यु को देखते हैं ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव ऐसा आता है ना उसमें कि मृत्यु तो मेरी परम उपकारी है। क्यों परम उपकारी है? कि इस जीर्ण शीर्ण शरीर से निकाल कर मुझे अच्छे शरीर में डाल रही है। देखो, दो कारणों से मृत्यु होती है। एक तो आप बहुत वृद्ध हो गए हो। क्या कहा ममता भाभी? कि अगर हम बहुत वृद्ध हो गए, 80 साल के हो गए, तो कोई पूछेगा अरे कैसे मृत्यु हो गई? अरे कुछ नहीं, बस उम्र थी, उम्र हो गई थी इसलिए मृत्यु हो गई। तो उस समय कैसी शरीर हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है कि नहीं? झुर्रियां झुर्रियां हो जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, सब तरफ झुर्रियां नजर आने लगेंगी। तो जीर्ण शीर्ण हो गया शरीर। तो अब 80 साल में मृत्यु हो तो खुश होना चाहिए कि दुखी, कि हाय हाय मैं मरा मैं मरा? उपकारी है मृत्यु की तुम्हें ऐसे सड़े गले शरीर से निकाल रहा है। अब किसी की 40 वर्ष में मृत्यु हो जाए समझो, तो कि कैसे हो गई? कि भाई कैंसर हो गया था उनको इसलिए मृत्यु हो गई। तो कैंसर हुआ, शरीर में बीमारी आई, मतलब शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ ना। तो बाल उड़ गए, बिल्कुल ताकत नहीं बची, हिलने चलने की भी ताकत नहीं बची और मृत्यु हो गई। तो अब भी मृत्यु ने उपकार किया कि नहीं? कि बीमारी के शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में डाल दिया। इसलिए अब हमको तो इतना होना ही चाहिए कि मृत्यु कल आए आ जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उपकारी है मृत्यु, है ना। मृत्यु महोत्सव समाधि मरण भाषा में आता है ना, आज मेरा मृत्यु महोत्सव के रूप में। तो वो कैसा मानते हैं शरीर को? तो कि ऊपर से म्यान के जैसा मानते हैं, या छिलके के समान मानते हैं, या ऊपर से वस्त्र पहना हुआ हो। किसी ने कोई वस्त्र पहना हुआ हो और वो गंदा हो जाए, फट जाए, तो हमको वस्त्र बदलने में परेशानी होती है। ये मैंने जो पहन रखा है ये गंदा हो गया, तो हम क्या करेंगे? निकाल के दूसरा साफ वस्त्र पहन लेंगे। बस वैसा ही समझना कि मृत्यु आई तो मेरे ये शरीर में कुछ नुकसानी हो गई, मेरा शरीर नहीं, इस शरीर में कुछ नुकसानी हो गई, कुछ कमी हो गई, तो ये शरीर छोड़कर अन्य शरीर में जाना है। इसलिए वो शरीर को ऐसा मानते हैं ना, छिलके के समान, म्यान के समान। इसलिए उस शरीर में एकता नहीं होती है ज्ञानी जीव को। कितना बढ़िया, मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। जिनकी समझ में शरीर ऐसो मानियत, धान को सो छिलक, कृपान को सो म्यान है। और क्या सोचते हैं ज्ञानी जीव? पारखी पदार्थ के, पदार्थ को, पारखी का अर्थ लिखा है परीक्षण करने वाले। परीक्षण कौन? एग्जामिनर। की वो सारे पदार्थ को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या पदार्थ है। अब क्या पदार्थ है कि ऐसा मानते हैं क्या? उन्हें ये पता है कि ये क्या पदार्थ है, ये कौन सी कंपनी का है, इसका क्या कलर है, इसकी क्या? कि वो नहीं, सात जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनके बारे में वो अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब है वो पदार्थ के पारखी हैं, उन्हें दृष्टि आ गई है। पुद्गल को ऐसा जानते हैं कि ये पुद्गल का स्वरूप स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये पुद्गल है, ये स्कंद है, इसका मिलना और बिछुड़ना होता रहेगा। जीव तत्व है, वो तत्व मैं हूं और वो मैं हमेशा रहने वाला हूँ, है ना। तो ये पदार्थ को देखने का नजरिया उन्हें आ गया है, सही दृष्टि आ गई है। साखी भ्रम भारत के, भारत भारत के, इसका क्या अर्थ लिखा है? देखो यहाँ पर इसमें लिखा है मिथ्यात्व की खींचतान, जो मिथ्यात्व की खींचतान के जो मात्र ज्ञाता रहते हैं, साक्षी, साखी मतलब साक्षी रहते हैं, है ना। साक्षी रहते हैं मतलब जैसे बोलते हैं ना, मैं गवाह का ये साक्षी, इसके किसी की मृत्यु हुई तो ये इसका साक्षी था, चश्मदीद गवाह था। तो ये जो मिथ्यात्वादी दशाएं हैं उसके साक्षी पूर्वक हैं। तेई साधी तीन ही को जथारथ ज्ञान है, तेई साधु तीन ही को जथारथ ज्ञान है। वे ही वास्तव में साधु हैं और उन्हीं को वास्तव में यथार्थ ज्ञान है। यहाँ पे वापस से साधु में सबको समझ लेना, ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को, मुख्य रूप से मुनिराजों की बात की है, पर बाकी बाकी सबको समझ लेना। एक बार अर्थ देख लेते हैं इसमें, अगर हमारा कुछ छूट गया हो, थोड़े से शब्द क्लिष्ट थे इसके। जिनकी ज्ञान दृष्टि में इष्ट अनिष्ट दोनों समान हैं, जिनकी प्रवृत्ति और विचार शुभ ध्यान के लिए होती है ना।
जो लौकिक प्रयोजन छोड़कर सत्य मार्ग पर चलते हैं। इसलिए ये बार बार कि ये मुनिराज के लिए मुख्य रूप से ना कि लौकिक प्रयोजन मोड़ के और सिर्फ उन्हें शुभ ध्यान ही होते हैं, जिनके वचन का व्यापार किसी को हानिकारक व किसी को लाभकारक नहीं है ना। ये जो शब्द जो ले लाई थी, जिनके वाणिज्य में न नफा है न जान है, तो ये लिखा कि जिनके वचन का व्यवहार कि भाई साधु ऐसे वचन बोल रहे हैं, तुम ये बिजनेस कर लो, इस बार बारिश ऐसी हुई है तो तुम इसकी खेती कर लो। ऐसा पुराने में साधु, या अभी कहें कि अरे तुम्हारी ये बहू, तुम्हारा बेटा है वहां पर वो बेटी थी उनकी, तुम उससे उसका रिश्ता कर दो। ऐसे इस तरह के वचन नहीं होते हैं साधुओं के, ये सब व्यवहार साधु नहीं करते हैं। तो उनके वचन व्यवहार से किसी को हानि और किसी को लाभ हो, ऐसे वचन वो नहीं बोलते हैं। जिनकी मतलब लाभ हो, कैसा लाभ हो कि इस भव संबंधी लाभ नहीं हो, अनंत भव जिसके सुधर जाए, ऐसे वचन तो होंगे, किंतु लौकिक लाभ हानि के लिए उनके वचन नहीं होते, सांसारिक लाभ हानि के लिए। जिनकी सुबुद्धि में शरीर धान के, जिनकी सुबुद्धि में शरीर धान के छिलके, मुझे वो दोहे की लाइन याद आ रही थी, छिलके व तलवार के म्यान के समान आत्मा से जुदा गिना जाता है। जो जीव अजीव पदार्थ के परीक्षक हैं, संयम आदि मिथ्यात्व की खींचतान के जो मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं, वे ही साधु हैं, उन्हीं को वास्तविक ज्ञान है। इस तरह से यहाँ पर एक प्रकरण और पूरा हुआ। मतलब अभी तक हमने जो ये प्रकरण पढ़ा था यहाँ पर, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति, इसके थे ये 46 नंबर तक के छंद, और इसमें कुल कितने छंद हैं? 61 छंद हैं। तो यहाँ पर एक ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान की शक्ति बताई, ज्ञान वैराग्य की शक्ति बताई, और ज्ञान और वैराग्य दोनों में क्या एकता है, दोनों एक साथ चलते हैं, वो बात यहाँ निर्जरा द्वार में बताई। और अब यहाँ से एक नया प्रकरण शुरू हो रहा है, सात भयों वाला प्रकरण। सात भय और सम्यक्त्व के 8 गुण, तो ये 61 तक छंदों में यही आएंगे। और सिर्फ यहाँ पर 7 भय नहीं बताए, कौन सा? इह भव संबंधी, परभव संबंधी, मरण भय, नाम भी बताएंगे, श्लोक भय, परलोक भय, मरण भय, अकस्मात भय, अनरक्षा भय, ऐसे 7 भय भी बताएंगे नाम। और साथ में ऐसे बताएंगे उसके निवारण का उपाय भी बताएंगे। सिर्फ ये नहीं बता देंगे कि आपको ऐसा परभव संबंधी भय रहता है कि मैं मर के कौन सी गति में चला जाऊंगा, ये परभव संबंधी भय है, तो ये जानने से तो क्या फायदा, मैं इस भय से कैसे बचूं, उसका उपाय बताएंगे। या ये समझ लें कि ज्ञानी को ये भय क्यों नहीं होते हैं, वो बताएंगे। तो जो ज्ञानी चिंतन करते हैं, वो चिंतन हम भी करें तो हमें भी भय नहीं होगा। तो ये प्रकरण यहाँ से स्टार्ट होगा, तो अपन उसकी चर्चा अब अभी शुरू नहीं करते हैं। ये ज्ञान की निर्भयता यहाँ से होगा इसका प्रकरण, और उसके बाद 48 वाले छंद में इसके 7 भयों के नाम भी आएंगे, और सब भय के एक एक के लिए अलग अलग छंद लिखे हुए हैं। और लास्ट के 1-2 छंद में 8 गुणों की बात आएगी, तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। अभी समय हो गया है, मतलब 2 मिनट बचे हैं, पर कभी कभी क्लास जल्दी खत्म कर दो तो भी अच्छी बात होती है। हमेशा बड़ा कि तो 2 मिनट बचे हैं, पर अब नया प्रकरण हम प्रारंभ नहीं करते हैं, जिनवाणी स्तुति करके बात समाप्त करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।